क्या आपको पता है कि जिस इमारत में देश की सरकारें बनती है, कानून बनते हैं, वो भारतीय संसद भवन, उस पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। जी हाँ, दिल्ली की कुछ जमीनों को लेकर वक्फ बोर्ड ने कहा कि वो उनकी प्रॉपर्टी है और इसमें संसद भवन के आसपास का इलाका भी शामिल है। सोचिए, जहां देश का लोकतंत्र चलता है, वहां भी एक संस्था दावा कर सकती है कि ये उसकी जमीन है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। क्योंकि वक्फ बोर्ड की ताकत और इसके दावों की कहानी इतनी चौंकाने वाली है कि आपकी रूह कांप जाएगी। वक्फ बोर्ड भारत की तीसरी सबसे बड़ी लैंड ओनर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पास आज 8.5 लाख प्रॉपर्टीज हैं, जो 9.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली है। इनकी कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन असली सवाल ये है, ये जमीनें आई कहां से? वक्फ बोर्ड को एक खास ताकत मिली हुई है। ये किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है, बिना कोर्ट के आर्डर और बिना मालिक की मर्जी के। और अगर वो ऐसा कर दे, तो आपकी पुश्तैनी जमीन भी छिन सकती है। और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास अपनी खुद की कोर्ट है, वक्फ ट्रिब्यूनल। यहाँ वही दावा करता है, वही जज बनता है और वही फैसला सुनाता है। आपको चाहिए तो हाई कोर्ट भागना पड़ेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब कुछ ऐसे दावे सुनिए जो वक्फ बोर्ड ने ठोके हैं, और ये कोई अफवाह नहीं, हकीकत है। जिसमें पहला है संसद भवन। जी हाँ, वही पुराना संसद भवन जहां दशकों तक देश के कानून बने। वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि दिल्ली में इसके आसपास की जमीन उनकी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि अगर ये संशोधन बिल ना आता, तो शायद आज संसद भी वक्फ प्रॉपर्टी होती। दूसरा, रेलवे की जमीन। देश की सबसे बड़ी जमीन मालिक संस्था भारतीय रेलवे, उसकी जमीन पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है। कई जगहों पर स्टेशन और ट्रैक की जमीन को वक्फ संपत्ति बताया गया। और तीसरा, तमिलनाडु के तिरुचेंथुराई गांव में एक पूरा हिंदू गांव, जिसमें 400 साल पुराना मंदिर भी शामिल है, उसे वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया। वहां के किसानों की जमीनें छिन गई, सिर्फ एक दावे की वजह से। आखिरी है हरियाणा और महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों और मंदिरों की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड ने कब्जे की कोशिश की। यहां तक कि गुजरात में सूरत म्यूनिसिपल कारपोरेशन की बिल्डिंग पर भी दावा ठोक दिया गया। और ये सब तब हुआ जब इनमें से कई जगहों पर वक्फ का कोई ऐतिहासिक सबूत तक नहीं था। फिर भी कानून की ताकत से ये दावे मंजूर हो गए। अब बात करते हैं सबसे बड़े दावे, भारतीय संसद पर वक्फ बोर्ड के दावे की। 2014 में यूपीए सरकार ने दिल्ली की 123 सरकारी प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था। इसमें लुटियंस दिल्ली की कई कीमती जमीनें शामिल थीं। वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि संसद भवन के पास की जमीन भी उनकी है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में कहा कि अगर वक्फ बोर्ड की मनमानी न रोकी गई, तो देश की सबसे अहम इमारतें भी खतरे में पड़ सकती हैं। सोचिए, क्या कोई संस्था इतनी ताकतवर हो सकती है कि देश के लोकतंत्र के प्रतीक पर भी दावा कर दे? ये कैसा कानून है जहां एक संस्था बिना सबूत के आपकी जमीन छीन सकती है, जहां जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं, और जहां देश की संसद तक को चुनौती दी जा सकती है? वक्फ बोर्ड के पास इतनी ताकत क्यों? क्या ये देश के संविधान से भी ऊपर है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज संसद पर दावा हो सकता है, तो कल क्या पूरा देश वक्फ प्रॉपर्टी बन जाएगा? ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, ये आपके हक की लड़ाई है। अगर आपको लगता है कि सच्चाई को हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को अभी शेयर करें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सुनो फाइनेंस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें।